महादेव कहते हैं, कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। होश में रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते, अपनों को मनाते मनाते। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको कथा का ऐसा श्रवण कराने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा। वीडियो को आधा अधूरा सुनने से ना ही आपको ज्ञान मिलेगा और ना ही आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक सुनिएगा। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो इसका अनादर ना करें। अच्छे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरों की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी के इंसान तलाश करने निकलोगे तो अकेले रह जाओ। सारा दर्द मुझे ही सौंप दिया, ऊपर वाले को मुझ पर इतना भरोसा था। एक गांव में 3 संत भिक्षा मांगने निकले। वे घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। तभी एक महिला ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। संतों ने उससे पूछा कि आपके पति घर में हैं? महिला ने कहा कि नहीं, अभी मैं अकेली हूँ। तब संतों ने कहा कि जब आपके पति आ जाए तब हमें भोजन के लिए बुलाना। शाम को महिला के पति और उसकी बच्ची घर आ गई। महिला ने संतों की बात अपने पति और बच्ची को बताई। पति ने भी संतों को भोजन कराने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद महिला तीनों संतों को बुलाने गई। संतों ने कहा कि हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जा सकते। महिला ने पूछा, ऐसा क्यों? संतों ने जवाब दिया कि हमारे नाम धन, सफलता और प्रेम है। अपने पति से पूछकर बताओ आप, हम तीनों में से किसे घर बुलाना चाहते हैं? महिला घर आई और पति को पूरी बात बताई। पति ने कहा कि हमें धन को अपने घर बुलाना चाहिए, ऐसा करने से हम धनवान हो जाएंगे। महिला सफलता को बुलाना चाहती थी। तभी इनकी बेटी ने कहा कि हमें प्रेम को घर बुलाना चाहिए, प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। पति पत्नी ने बेटी की बात से सहमत हो गए। महिला संतों के पास गई और प्रेम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब प्रेम नाम का संत महिला के साथ चलने लगा। तभी दोनों संत भी उनके पीछे पीछे चल दिए। महिला ने कहा कि महाराज, आपने तो कहा था कि कोई एक ही हमारे घर आ पाएगा, अब आप तीनों क्यों आ रहे हैं? संतों ने कहा कि अगर आप धन या सफलता को आमंत्रित करती तो केवल एक ही आपके घर आता, लेकिन आपने प्रेम को आमंत्रित किया है। जहाँ प्रेम रहता है वहाँ धन और सफलता अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए हम तीनों आपके घर आ रहे हैं। प्रेम से ही घर में सुख, शांति, सफलता और संपन्नता बनी रहती है। व्यक्ति का विश्वास ही व्यक्ति का निर्माण करता है। जो व्यक्ति जिस तरह का सोच रखता है वह उसी सोच के अनुसार स्वयं का निर्माण करता है। उसका प्रकृति उसके सोच के अनुसार निर्मित होता है। यदि मनुष्य परोपकारी बनाने पर विश्वास करता है तो वह समाज में एक परोपकारी की तरह प्रसिद्ध होता है। यदि व्यक्ति का सोच दुराचार की तरह होता है तो एक दुराचारी बनने में सिद्ध होता है। महादेव कहते हैं, तुम मुझ में समर्पित हो जा, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मौत एक बार मारती है और जिंदगी बार बार मारती है। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सीखता है। जिंदगी में कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना। मरने पर तो मातम मनाने अब आ जाएंगे, मगर मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आएंगे। हमें किसी भी चीज के लिए शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए हमें बहुत चीजों का त्याग करना पड़ रहेगा और बहुत सी चीजें हमें छोड़ कर चली जाएंगी। यदि आप शोक प्रकट करते रह गए तो आप अपने जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जिम्मेदारी उठाओ वक्त बदलने का। चेहरा तो अपने भी बदलते हैं। अपने प्यार से धोखा खाने के बाद इंसान चाहकर भी किसी से प्रेम नहीं करता। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन सिर्फ उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है।
इसीलिए प्रेम कर तो सिर्फ किसी के जिंदगी संवारने के लिए, ना कि बर्बाद करने के लिए। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता होता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह ही पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोटी एज दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हैं, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसा विजय प्राप्त नहीं कर पाता है जैसा कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त कर लेते हैं। कुछ गलतियों को माफ करना ही सबसे बड़ी गलती होती है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तब उसको मत भूलना जिसके वजह से तुम्हें ये खुशियां आई हैं। बहुत मुश्किल होता है उस व्यक्ति को हराना जिसे चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बन के सामने आती है। माफ बार बार करो, मगर भरोसा सिर्फ एक ही बार करो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता चलता है, तोड़ने वाले को नहीं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करता है, परंतु उसको खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। अब मछली भी खुश होने लगे हैं, क्योंकि इस दुनिया में इंसान ही इंसान को जाल में फंसाते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसका कमजोरी नहीं होता। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है, जो आपको कमजोर बनाता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। जिस इंसान का दिल अच्छे होते हैं, उनका किस्मत हमेशा खराब होता है। पेड़ों से गिरता हुआ पत्ता से हमें यही सीख मिलता है कि तुम अगर बोझ बन जाते हो तो तुम्हें अपने ही गिरा देते हैं। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं, झूठे लोग अक्सर मुस्कुराता हुआ रहता है। एक बार की बात है, एक कक्षा में गुरुजी अपने सभी छात्रों को समझाना चाहते थे कि प्रकृति सभी को समान अवसर देती है और उस अवसर का इस्तेमाल करके अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। इसी बात को ठीक तरह से समझाने के लिए गुरुजी ने 3 कटोरे लिए। पहले कटोरे में एक आलू रखा, दूसरे में अंडा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब तीनों कटोरों में पानी डालकर उनको गैस पर उबलने के लिए रख दिया। सभी छात्र ये सब हैरान होकर देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 20 मिनट बाद जब तीनों बर्तन में उबाल आने लगे तो गुरुजी ने सभी कटोरों को नीचे उतरा और आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाला। अब उन्होंने सभी छात्रों से तीनों कटोरों को गौर से देखने के लिए कहा। अब भी किसी छात्र को समझ नहीं पा रहा था। आखिर में गुरुजी ने एक बच्चे से तीनों को स्पर्श करने के लिए कहा। जब छात्र ने आलू को हाथ लगाया तो पाया कि जो आलू पहले काफी कठोर हो गया था,
और किन पानी में उबलने के बाद काफी मुलायम हो गया था। जब छात्र ने अंडे को उठाया तो देखा जो अंडा पहले बहुत नाजुक था, उबलने के बाद वह कठोर हो गया है। अब बारी थी चाय के कप को उठाने की। जब छात्र ने चाय के कप को उठाया तो देखा चाय की पत्ती ने गर्म पानी के मिलकर अपना रूप बदल लिया था और अब वह चाय बन चुकी थी। अब गुरुजी ने समझाया, हमने 3 अलग अलग चीजों को समान विपत्ति से गुजरा, यानी कि तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीजें एक जैसी नहीं मिली। आलू जो कठोर था वो मुलायम हो गया, अंडा पहले से कठोर हो गया और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। उसी तरह यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। सभी को समान अवसर मिलते हैं और मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप परेशानी का सामना कैसा करते हैं और मुश्किल दौर से निकलने के बाद क्या बनते हैं। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वो बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने उसे अपने खास घोड़ा के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़ा के बारे में पूछा। उसने कहा, नस्ली नहीं है। राजा को हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़ा वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसकी पैदाइश पर इसकी मां मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और अंडे बतौर इनाम भिजवा दिए और उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। चंद दिनों बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया, मामला उसको बताया। सास ने कहा, हकीकत ये है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गमवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से खुश हुआ और बहुत से अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने वादा किया। उसने कहा, न तो आप राजा के बेटे हो और न ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी माँ के महल पहुंचा। माँ ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, पता तुझे कैसे पता चला? उसने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीजें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजाओं का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख, समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल है, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, तो टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इंतजार करने वाला व्यक्ति हर चौराहे पर मिलेगा, लेकिन कोशिश करने वाला व्यक्ति हर दरवाजे पर मिलेगा। गजब की एकता देखिए, लोगों की जमाने में जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में लगे रहते हैं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये करना है
कि सदैव चलते रहना। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति का हमेशा कदर करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुशी रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं हो तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। जो व्यक्ति हर पल दुहक का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पे नहीं लेता और झूठी दिमाग पे ले लेता है। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं। यही दुनिया है यहाँ मिट्टी में मिलाने के लिए। लोग कंधों पर उठा लेते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराई को ढूंढोगे तो उनकी अच्छाई आपको कभी दिखेगी ही नहीं। महादेव कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। तो मेरे प्यारे भक्तगण, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।